हेलो बच्चों, मैं गुलाम अस्करी आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग स्टार पर स्वागत करता हूं। और प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे गाउस के अनुप्रयोग से संबंधित एक नया अनुप्रयोग, और जो इस प्रकार से है कि समरूप आवेशित अपरिमित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस वर्ड पर फोकस करना। जस्ट इससे पहले के लेक्चर में हमने जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी वो अचालक परत के कारण की थी, बट इस लेक्चर में हम करेंगे चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्यारे बच्चों, क्या डिफरेंस होता है चालक परत और अचालक परत में? देखिए, अगर कोई भी अचालक वस्तु हमारे पास है और उसे आवेश दिया जाए तो वह आवेश कुछ इस प्रकार से जिस परत पर भी जहां पर आवेश दिया जाएगा उसी स्थान पर वह फैल जाएगा। बट ये कंडीशन होती है अचालक। बट चालक में क्या कंडीशन होती है? अगर हम इस बिंदु पर इसे आवेश दे रहे हैं, आवेशित कर रहे हैं वस्तु को, तब यह आवेश इस वस्तु के संपूर्ण पृष्ठ पर बाहर की ओर फैल जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है चालक और अचालक परत में। तो इसी का प्रयोग करके अब हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो कुछ इस प्रकार की एक आवेशित परत है हमारे पास और इसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए इसे चित्र को और अच्छे से बनाते हैं। कुछ इस प्रकार से एक चालक परत है जो इस प्रकार से रखी हुई है। प्यारे बच्चों, जब हम इसे आवेशित करेंगे तो आवेश इसके संपूर्ण पृष्ठ पर बाहर की ओर फैल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं एग्जाम्पल के अनुसार क्लियर करता हूं कि यदि ये कोई आपके पास एक चालक परत है और जब हम इसे आवेशित करेंगे तो प्यारे बच्चों, आवेश इस परत पर बाहर की ओर और इस परत पर बाहर की ओर, यहां पर आवेश फैल जाएगा और इस परत पर आवेश फैल जाएगा। बट इसके अंदर की जो सतह है, यहां पर इस जगह कोई भी आवेश नहीं फैलेगा। बस बाहर की सतह पर ही आवेश उपस्थित होगा अगर यह चालक परत है। और अगर अचालक परत होती तब इसके बाहर की सतह पर भी आवेश आएगा और अंदर की सतह पर भी आवेश होगा। ये डिफरेंस है अचालक और चालक में। तो अब हम ज्ञात करते हैं बेटे इस अचालक परत के, इस चालक परत के कारण तीव्रता। और तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें क्या बनाना होता है? एक गॉसियन पृष्ठ। देखिए, चालक परत जो है इसके अंदर के आवेश ये Q बराबर 0 होगा, तो विद्युत क्षेत्र भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इस चालक परत के कारण जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो हमें एक गॉसियन पृष्ठ बनाना होगा। और गॉसियन पृष्ठ कुछ इस प्रकार से होगा। कुछ इस प्रकार से हमारा गॉसियन पृष्ठ होगा। अचालक परत के कारण हमारा जो गॉसियन पृष्ठ बन रहा था वो अचालक परत को दोनों ओर पार होकर के निकल रहा था।
अर्थात हमारा जो बनने वाला गॉसियन पृष्ठ था, तो अगर ये अचालक परत थी तो प्यारे बच्चों इस प्रकार की कंडीशन में था। क्यों था? क्योंकि अचालक परत में इस सतह पर भी आवेश होगा, इस सतह पर भी आवेश होगा, और ये जो बीच की परत है यहाँ, इसमें भी आवेश होगा। इसलिए हमने इस प्रकार का गॉसियन पृष्ठ बनाया था। बट जब चालक परत की बात आती है तो चालक परत में प्यारे बच्चों केवल इस सतह पर आवेश है या फिर इस सतह पर आवेश है, यहाँ पर कोई भी आवेश नहीं है जो आपको दिखाई दे रहा है। और जब यहाँ पर आवेश ही नहीं है तो इस जगह आपको गॉसियन पृष्ठ बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए हम इस प्रकार का गॉसियन पृष्ठ नहीं बनाएंगे अब। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आवेश ही नहीं है। केवल और केवल इस प्रकार का गॉसियन पृष्ठ बनाओ, आवेश इस पृष्ठ पर है, या फिर गॉसियन पृष्ठ इस प्रकार से बनाओ क्योंकि आवेश यहाँ पर है, जिस प्रकार से मैंने बनाया हुआ है। तो प्यारे बच्चों ये जो गॉसियन पृष्ठ बना हुआ है कुछ इस प्रकार से है, देखिएगा, ऐसे ना होकर के इस प्रकार से है। अर्थात इसका गॉसियन पृष्ठ का कुछ हिस्सा इस परत पे ही आ रहा है जहां पर आवेश नहीं है। देखिए डायग्राम अगर समझ गए तो फिर इजी हो जाएगा डेरिवेशन। गॉसियन पृष्ठ इस प्रकार से नहीं है, गॉसियन पृष्ठ कुछ इस प्रकार से है। अर्थात कुछ हिस्सा गॉसियन पृष्ठ का इस सतह पर भी है जहां पर आवेश नहीं है। अब आपको पता है जब यहाँ पर आवेश ही नहीं है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो यहाँ पर बनेगी नहीं। विद्युत क्षेत्र तो हम यहाँ पर ज्ञात ही नहीं कर सकते, जिस जगह आवेश है वहीं पर हम ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों अब ये जो गॉसियन पृष्ठ है इसके दो समतल भाग हैं, एक ये समतल भाग और एक ये समतल भाग। दो गोलाकार या फिर हम कह सकते हैं वक्रित पृष्ठ भी हैं। जैसे गॉसियन पृष्ठ है, इसका ये समतल भाग, ये समतल भाग, और ये जो पार्ट्स होंगे ये इसका गोलाकार भाग है। तो हम यहाँ पर ये गोला भाग ये और एक गोलाकार भाग ये, तो हम यहाँ पर गणना करते हैं। ऐसे मान के चलो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल s है, तो इसका छोटा सा अल्पांश जो होगा वो हो जाएगा ds। अल्पांश कितना हो जाएगा ds, और उसका क्षेत्रफल वेक्टर ds वेक्टर कुछ इस ओर होगा। प्यारे बच्चों अचालक परत, अगर कोई भी परत है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप पहले ही अध्ययन कर चुके हो, इस ओर होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस परत के कारण, इस परत के कारण इस ओर होगी। तब हम कह सकते हैं कि हमारा डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ई वेक्टर, अर्थात ई वेक्टर की डायरेक्शन भी इसी ओर होगी, और ds वेक्टर जो है इसका इस अल्पांश का जो क्षेत्रफल वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी इसी ओर होगी। तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना हो रहा है 0 डिग्री। अब इस सतह पर देखते हैं, मान के चलो इसका जो क्षेत्रफल का अल्पांश है वो ds है, तो क्षेत्रफल वेक्टर की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगी ds वेक्टर, और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है इसकी डायरेक्शन इस ओर होगी, इसके अकॉर्डिंग ई वेक्टर। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि थीटा कितना बन रहा है 90 डिग्री। यहाँ पर भी हम सेम इसी प्रकार की प्रक्रिया करेंगे। ये हमारा ds वेक्टर, बट यहाँ पर विद्युत क्षेत्र 0 होगा, ई वेक्टर यहाँ पर बिल्कुल ही शून्य होगा। क्यों? क्योंकि इस जगह में आवेश ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ई वेक्टर की डायरेक्शन नहीं दिखाएंगे। बट अगर इस समतल सतह का क्षेत्रफल भी s होगा ही नहीं, क्योंकि ये जो बेलनाकार सतह है ये दो सेम ही है। तो अगर इसका क्षेत्रफल s है तो ये भी एक क्षेत्रफल s ही होगा। तो अल्पांश अगर क्षेत्रफल का लेंगे तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार से बनेगा बाहर की ओर। सेम वही कंडीशन यहाँ भी,
इस जगह भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिल्कुल ही जीरो होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आवेश जीरो है। तो इसे ध्यान से समझने के लिए आपको फिर से डायग्राम समझना होगा कि हमने डायग्राम बनाया कैसे था। प्यारे बच्चों, डायग्राम कुछ इस प्रकार से था। ये कोई चालक प्लेट थी और चालक प्लेट में जो गॉसन परत था हमारा इस प्रकार से था। ये बाहर क्यों निकला हुआ था और ये जो अंदर सतह है जहाँ पर आवेश बिल्कुल ही जीरो है, तो इसमें भी टच हो रहा है। इसलिए इस पॉइंट पर आवेश जीरो होने के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो होगी, जो हमने डायग्राम में दिखाई है। तो अब करते हैं ज्ञात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए कैसे, परिभाषा के अनुसार विद्युत फ्लक्स देखिए, परिभाषा के अनुसार जो हमारा विद्युत फ्लक्स होगा फाई बराबर समाकलन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये फॉर्मूला होता है, ये सूत्र होता है बेटे विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने का। बट डायग्राम के अनुसार जो हम विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे, एक ये सतह है जिसे हम समतल सतह कह रहे हैं, एक ये सतह है जिसे हम गोलाकार सतह कह रहे हैं, एक ये सतह और एक ये सतह। तो हम कह सकते हैं समतल सतह वन के कारण, समतल सतह वन के कारण विद्युत फ्लक्स प्लस समाकलन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये सतह गोलाकार सतह है, लेकिन हमने गॉसन परत पर दो गोलाकार सतह मान रखी है, तो इसे गोलाकार सतह वन मान लिया। प्लस अब बात आती है इधर से, ये समतल सतह है तो समाकलन करेंगे ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। समतल सतह ये समतल सतह दो है, प्लस समाकलन ई वेक्टर इंटू ds वेक्टर, और गोलाकार सतह दो। तो कुछ इस प्रकार से हमारा विद्युत फ्लक्स ज्ञात होगा परिभाषा के अनुसार। अब प्यारे बच्चों, फाई बराबर, देखिए समतल सतह वन हमने इसे माना था, तो ई ds cos थीटा ये फॉर्मूला होता है। ओपन करेंगे ई ds cos थीटा, और थीटा कितना है 0 डिग्री, प्लस ई ds गोलाकार सतह वन ये है, तो cos 90 डिग्री प्लस ई ds। देखिए समतल सतह दो है तो cos 0 डिग्री प्लस ई ds cos 90 डिग्री। तो हमने इस फॉर्मूले को ओपन कर लिया है, और जो एंगल बन रहा था वो हमने एंगल का मान यहां पर रख दिया। देखिए फाई बराबर समाकलन ऑफ ई ds, cos 0 का मान 1 होता है। अब यहां से देखेंगे, इस कंडीशन में गोलाकार सतह है और गोलाकार सतह वन पर थीटा का मान कितना है 90, तो ये मान हो जाएगा cos 90 का मान कितना हो जाएगा 0, तो प्लस 0 इसका मान हो गया प्लस। अब बात आती है बेटे ई ds cos 0। देखिए ये जो था
ये समतल सतह 2 के लिए था और समतल सतह 2 में E का मान 0 है, विद्युत क्षेत्र 0 है, तो सारा कंडीशन सब वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। प्लस ई डी एस cos 90 का मान 0 होता है तो ये भी 0। तो हमारे पास ये बचेगा फाई बराबर समाकलन ऑफ ई डी एस। और अब इसे सॉल्व करेंगे। अब इसे सोल्व किया बेटे तो फाई बराबर ई और समाकलन ऑफ ds, तो फाई बराबर ई समाकलन ऑफ ds। हल करने के बाद आ जाएगा e इंटू, देखिए संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल हमने कितना मान रखा है, s मान रखा है, तो इसलिए ds का जब समाकलन करेंगे तो s आ जाएगा और ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी हमारी। अब समीकरण नंबर 2 किस प्रकार से बनाएंगे, वो बनाएंगे हम गॉस के नियम से। और गॉस का नियम बेटा कुछ इस प्रकार से होता है, गॉस के नियम से। प्यारे बच्चों गॉस का नियम क्या होता है, गॉस का नियम होता है फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है गॉस का नियम। और सिग्मा क्यू क्या होता है, गॉसियन पृष्ठ के अंदर आने वाला आवेश, गॉसियन पृष्ठ के अंदर आने वाला आवेश ही सिग्मा क्यू होता है। अब हम देखते हैं गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश आ रहा है। देखिए गॉसियन पृष्ठ आपके सामने बना हुआ है, इसमें तो कोई भी आवेश नहीं है, यहाँ पर कोई आवेश नहीं है, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ कुछ इस प्रकार से बना हुआ था, यहाँ पर कोई आवेश नहीं है, और जो अंदर की सतह है यहाँ पर भी कोई आवेश नहीं है, आवेश इस सतह पर है, अर्थात ये जो आपको दिखाई दे रही है ये इस सतह पर आवेश है। तो प्यारे बच्चों इस सतह पर आवेश है ये, तो हमें देखना पड़ेगा यहाँ गॉसियन पृष्ठ में इस सतह के अंदर कितना आवेश आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से डायग्राम को मॉडिफाई कर लेंगे और अब हम देखेंगे कि इस क्षेत्रफल के अंदर कितना आवेश आ रहा है। तो प्यारे बच्चों हमें देखना पड़ेगा ये क्षेत्रफल है कितना। देखिए बेलनाकार पृष्ठ है, जो क्षेत्रफल यहाँ पर होगा वो ही यहाँ पर, इतना ही सेम यहाँ पर, यही सेम यहाँ पर, अर्थात जब ऐसा क्षेत्रफल ये है तो ये भी कितना क्षेत्रफल होगा, ये भी s होगा। तो हम कह सकते हैं ऐसा क्षेत्रफल में आने वाला संपूर्ण आवेश का मान ही सिग्मा क्यू है। तो अब निकालते हैं ऐसे किस प्रकार से, देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है सिग्मा। प्यारे बच्चों पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, और सिग्मा बराबर क्या होता है Q अपॉन A या Q अपॉन S। यहां से हम कह सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा बराबर एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा कितनी है, सिग्मा। देखिए एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा अगर सिग्मा है तब अब हम निकाल सकते हैं जितने भी क्षेत्रफल में हमें ज्ञात करना हो, हमें निकालना है ऐसा क्षेत्रफल के लिए, तो S क्षेत्रफल में आवेश की जो मात्रा हो जाएगी S से मल्टीप्लाई कर देंगे S इंटू सिग्मा। क्या मतलब, जैसे एक मार्कर की कीमत 10 रुपये है तो 2 मार्कर की कीमत कितनी हो जाएगी 20, 2 की गुना 10 में कर देंगे। एक मार्कर की कीमत अर्थात एकांक मार्कर की कीमत, तो यही बात यहाँ पर है। तो प्यारे बच्चों हमारा S क्षेत्रफल में आवेश निकल गया, कितना आया S सिग्मा, और इसी का मान हमें ज्ञात करना था। S क्षेत्रफल में जो आवेश आ रहा है उसी का मान क्या है सिग्मा क्यू। तो हम कह सकते हैं कि सिग्मा क्यू बराबर कितना है S सिग्मा। तो ये मान यहाँ पर रखेंगे तो फाई बराबर हो जाएगा S सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारी बन गई समीकरण नंबर 2।
अब प्यारे बच्चों समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुलना करेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से देखिए, जब समीकरण 1 और समीकरण 2 की हम तुलना करेंगे, समीकरण 1 में फाई का मान ये है और समीकरण 2 में फाई का मान ये आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ई एस बराबर एस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए फाई का मान ये था और यहाँ पर फाई का मान ये है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ई से ये एस से एस कैंसिल हो गया और हमारे पास जो वैल्यू बच रही है अब ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये जो वैल्यू ज्ञात होकर का ये प्यारे बच्चों यही है समरूप आवेशित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर आपको चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो आप कुछ इस प्रकार से इस फॉर्मूले का प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर इसके ग्राफ को देखा जाए, ये अदिश रूप में अगर सदिश रूप बनाया जाए, अर्थात ई वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें देखना पड़ेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ज्ञात हुई है वो किस डायरेक्शन में ज्ञात हुई है। प्यारे बच्चों डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से है, बट इसे दर्शाएं कैसे। यहाँ पर तो आर आ ही नहीं रहा, अगर यहाँ पर आर आता इस सूत्र में तो हम लिख सकते थे आर कैप, अर्थात आर की ही दिशा में, बट आर का तो इसमें कोई यूज ही नहीं है। अब हम किस प्रकार से दिशा को दर्शाएं। प्यारे बच्चों यहाँ पर एक वेक्टर जा रहा है और ये कौन सा वेक्टर है, क्षेत्रफल वेक्टर। तो क्षेत्रफल वेक्टर की जो दिशा है वही दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं या तो डी एस कैप लिखिए या फिर एन कैप। यहाँ पर एन जो है ना एकांक सदिश है, कौन सा, क्षेत्रफल वेक्टर का। तो क्षेत्रफल वेक्टर का ये एकांक सदिश है क्योंकि इस पर कैप लगा हुआ है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा कुछ फॉर्मूला इस प्रकार से ज्ञात हुआ है, ये सदिश रूप में है और ये अदिश रूप में है। अब अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए सूत्र से ज्ञात हो रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा है। अर्थात अगर इस बिंदु पर ज्ञात करना है तीव्रता इस प्लेट से बाहर की ओर, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, मान के चलो ये आर है, बट आर पर निर्भर ही नहीं कर रहा है। अब सूत्र से हमें पता चल रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समानुपाती है सिग्मा के। अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जो इस डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है, ये सिग्मा है पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसका मान कुछ इस प्रकार से बढ़ता जा रहा है। तो प्यारे बच्चों इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ होगा कुछ इस प्रकार से, एक सरल रेखा के रूप में। बट अब अगर हम ग्राफ बनाएं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा आर दूरी के बीच में, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ये आर दूरी है। देखिए आर पर निर्भर ही नहीं कर रहा है, अर्थात मान के चलो इतनी दूरी पर, यहां इस दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अगर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तब इस दूरी पर भी दूरी बढ़ेगी, बस तीव्रता का मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस दूरी पर भी यही मान आएगा, इस दूरी पर भी यही मान आएगा और इस दूरी पर भी यही मान होगा। तो ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो प्यारे बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आर दूरी के बीच बनने वाला ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठीय आवेश घनत्व के बीच बनने वाला ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने समरूप आवेशित अपरिमित चालक परत, अपरिमित का मतलब यह अनंत दूरी तक है, अर्थात यह बहुत अधिक दूरी तक फैली हुई है, ये इस ओर भी
अधिक दूरी पर है, इस ओर भी अधिक दूरी पर है। और जब हम इसे दूर से देखेंगे तो दूर से देखने के बाद हमें यह प्लेट कुछ इस प्रकार से नजर आएगी और इस पर आवेश इस प्रकार से वितरित होगा। तो प्यारे बच्चों, ये था अनंत दूरी की चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो आज के इस लेक्चर में हमने कवर किया। नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप इस टॉपिक को ध्यान से समझें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।